नमस्ते सभी को। मेरा नाम है चंद्रगौड़ा एच पाटिल, नेटिव बेलगाम बट सेटल्ड इन मुंबई, पुणे, केरला। इन सभी जगह पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने डेवलप किया हूँ और पूरी देश में 30 साल से मशरूम कृषि के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते रहा। पूरी देश में हर मेट्रो सिटीज़ में, स्टार होटलों में मैं प्रोग्राम्स कंडक्ट करते आया और हर वैरायटी उगाते रहा। और कहीं यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स में काफ़ी स्टडी करके प्रैक्टिकली काम भी किया हूँ। तो छोटा से छोटा प्रोजेक्ट से लेके मेगा प्रोजेक्ट तक प्रोजेक्ट्स मैंने डेवलप किया हूँ। आज अपना स्टूडेंट का हो, हमारा हो, जो वैरायटीज़ का मशरूम्स का फार्म्स है आज पूरी देश में किसी के पास अवेलेबल नहीं है, समझ लीजिए। इसमें कई प्रजातियां हैं। मशरूम वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। सबसे पहले ये समझ के लेना जरूरी है इनमें कितनी वैरायटी है और उन वैरायटी को उगाने के लिए क्या चाहिए और उसके लिए किस तरह का वेदर चाहिए और उसको किस तरह से उगाया जाता है और उसको कुछ प्रोसेस करना है तो कैसे किया जाता है। उन वैरायटियों को मार्केटिंग किस तरह से किया जाता है और कहाँ कहाँ इन चीज़ें बिका जाता है। ये बेसिक नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। मशरूम इंडस्ट्री में कुछ लोग अपने हिसाब से कहीं भी पढ़ लेते, कुछ किताब पढ़ते, कुछ रिसर्च सेंटर में ट्रेनिंग लेते, किसी के पास भी सीख लेते, अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर लेते। लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ कई प्रोजेक्ट्स मैंने देखा है। उसमें होता क्या है, जरूरी नहीं रहता है इन्वेस्टमेंट, और अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, अननेसेसरी हार्ड वर्क और रिटर्न्स का काफ़ी आगे पीछे होते रहता है। ऐसे कई प्रोजेक्ट को मेरे को रीसेट करना पड़ा। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको कीमत नहीं लगाया जाता है। एक 5 स्टार होटल में कहीं भी मैं, मुंबई हो, बेंगलुरु हो या हैदराबाद, केरला, कहीं भी प्रोग्राम करता तो मिनिमम 35 to 40 स्टूडेंट वहाँ पर गैदर होते हैं। ये कई सालों से चलते आया था। आज लॉकडाउन के समय पर मैं पूरी देश में प्रोग्राम्स कंडक्ट करना बंद किया हूँ। आज ऑनलाइन के जरिए आपको नॉलेज दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऑनलाइन का माध्यम से आज मशरूम का ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको भी हम दे सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कंप्लीट हर वैरायटी का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इन डिटेल, डीप एंड डेप्थ में अगर मैं प्रॉपर वीडियो ही आपको शेयर कर देता हूँ मेरा खुद की, तो आपको क्या होगा कि उसको रिपीट एंड रिपीट आप देख सकते हो। इसके लिए आपको कुछ वैरायटीज़ मैं बताता हूँ, उस वैरायटी के बारे में आप थोड़ा नेट में सर्च करिए। और इन वैरायटी को अगर उगाना है तो समझ लिए हजारों रुपए इन्वेस्टमेंट में इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, इनकम लैक्स टुगेदर में आ जाता है और 365 डेज डेली इनकम इसमें पाना है। नंबर 1 ये ध्यान में रखिए। कहीं भी आप आज मशरूम इंडस्ट्री में आज इस वक्त एंट्री कर रहे हो, कल आपको इनकम मिलना चाहिए। तो ऐसा जरिया कौन बताता है? तो वही है आइडियाज़ और बिजनेस का डीप एंड डेप्थ। यदि अगर आपके पास नॉलेज है तो वो आप हासिल कर सकते हैं, वो भी आसान से, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। कुछ वैरायटीज़ को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उस वैरायटी के बारे में नेट में काफ़ी सारा आपको वीडियोज़ मिलता है, मेरा ही स्टूडेंट्स का है, समझ लीजिए। बिकॉज इंडिया में फर्स्ट वेबसाइट अराउंड 1997 में मैंने डेवलप किया था। तब वेबसाइट का ज़माना भी बहुत स्लो था। मैं ओपन करने के 5 साल के बाद भारत सरकार ने वेबसाइट बनाया और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया मशरूम के ऊपर। मेरा फार्म से लेके, मेरा फार्मर से लेके मैं क्या बनाता हूँ, उसके क्या बाई प्रोडक्ट बनता है, ये मुंबई जैसे शहर पे, और मशरूम का 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने का पूरा रिसर्च मैंने करके वो सारी वैरायटी का प्रोडक्ट बना के मैं मार्केटिंग करता रहा। कुछ एक्सपोर्टर के जरिए मशरूम्स को एक्सपोर्ट भी करते रहा। अनलिमिटेड मार्केट पोटेंशियल डेवलप किया। मोर देन 10 लैंग्वेजेस में किताबें लिख दिया मैं पहले, और वीडियो सीरीज बनाया है। और जो मेरा डॉक्यूमेंट्री है वही डॉक्यूमेंट्री के आधारित आज कहीं रिसर्च सेंटर भारत सरकार की उसके कॉपी करके आज बनाया है। आज वो मिलता है कि मैं रिसर्च सेंटर में भी काम करते रहा। मेरे साथ जो सीनियर साइंटिस्ट जब थे रिसर्च सेंटर में, उसमें 100% वो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। बिकॉज मैं जब 20 ईयर्स का था, उन लोग ऑलमोस्ट
50 के थे, समझ लीजिए। तो वो आज नया लोग आ चुके हैं, बट हम प्रैक्टिकली हर वैरायटी को पूरे देश में उगाते हैं। स्टार्ट नंबर 1 ऑयस्टर, और ऑयस्टर में 30 वैरायटी आता है, कलर्स अलग होता है, कंटेंट अलग होता है। अगर आपको उस मशरूम में फाइबर सबसे ज़्यादा चाहिए, कौन सी वैरायटी उगाना चाहिए, वो हम उगाते थे। ऑयस्टर में एक वैरायटी होता है किंग ऑयस्टर, आप उसको बॉटेनिकल नेम से प्यूरोटस एरेंजी, ये कोरिया, जापान, कहीं कंट्री में इसको काफ़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, ताइवान। और उसमें एक अलग कंटेंट होता है, अलग टेस्ट होता है। नॉर्मली वेरी इजीली इसको हम घर घर में उगा सकते हैं। तो अगर उनका प्रोजेक्ट आप यूट्यूब में या नेट में कहीं भी देख लेते तो आपको लगता है कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, करोड़ों का दिखाई देता है। तो जरूरी नहीं है हमारे देश में आपको एक चाय बनाना है, समझ लो कि आप स्टार होटल बांध के ही आप चाय बना के सर्व करने का अगर आप वीडियो देख लिया तो आपको लगेगा कि चाय बनाने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप एक मटकी में भी कहीं भी बनाया तो वो चाय ही बनता है। अल्टीमेटली हमको करना क्या है, वो प्रोडक्ट बनाना है, ये ध्यान में रखिए। इसके लिए मेरा एडवाइज हमारे देश के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं किसान है, कहीं लोग गांव में रहते हैं, कौल का घर में रहता है, उसके हिसाब से वहाँ पे मशरूम उगाया जाता है। मेरा जो यूट्यूब में अपलोड हुई है इंडिया में इंडिया का वीडियोस में पहला वीडियोस अपलोडेड है, फर्स्ट वीडियोस। तो आजकल बहुत सारे मेरा स्टूडेंट्स अपलोड करते जा रहे हैं, और मेरा जो एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने अपना खुद का कंपनीज बनाया, और बेहतरीन कंपनीज बनाया, बहुत सारा, हर स्टेट में है ये। मैं पूरे देश में प्रयास करके उन लोगों को सिखाया, उन लोगों को पूरी तरह से एडवाइस कर दिया, और एक एक बरस वो लोग मेरे साथ काम किया। तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, गुजरात हो, या उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ऐसे जगह पे उन लोगों का ब्रांडेड आज प्रोडक्ट मार्केट में आते तो मुझे देख के बहुत खुशी होती है। इतने बेहतरीन लेवल पर वो लोग पहुंच गए कि बिकॉज प्रैक्टिकली मेरे साथ कई साल उन लोगों ने काम किया, एज ए एम्प्लॉय भी काम किया, एज ए ग्रोअर भी काम किया। तो ये नहीं है, आज पूरी देश के लिए एडवाइस करना बहुत जरूरी है, सख्त जरूरत है। क्योंकि आज कोरोना का समय पकड़ लो या नहीं पकड़ लो, फिर भी ये तो जरूरी चीजें हैं, बिकॉज हाईली न्यूट्रिशियस नंबर 1, और मशरूम के अंदर विटामिन डी हाईएस्ट है, और मशरूम्स के अंदर ऑक्सीजन है नंबर 2, ये ध्यान में रखिए। नंबर 3, ये एंटी डायबिटिक कंटेंट मशरूम में है, और एंटी कैंसरल फैक्ट्स मशरूम में है, और प्योरली ऑर्गेनिक है, और 365 डेज ग्रोथ होता है। और आज का ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को धूप में खेलने के लिए कहीं भी नहीं छोड़ा जाता है। मैक्सिमम एंटायर दी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, घर के अंदर बंदी है, उनको धूप नहीं मिलता, विटामिन डी नहीं मिलता है, और ज़्यादा खेलते नहीं, ऑक्सीजन का परसेंटेज उनको नेचुरली कम हो जाता है। तो ये हर बच्चे से लेके हर उम्र के लोगों को रोज खाने की जरूरत चीज़ें बन गए मशरूम। लेकिन आज आप मशरूम करके जाओगे ये पर्टिकुलर वैरायटी, मुझे ये वैरायटी चाहिए, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और मिलता है तो काफ़ी दाम है, तो वो रेट अफोर्ड करना भी मुश्किल हो रहा है हमारे देश में। मेरा जो स्टूडेंट्स है उन लोगों ने जो बेच रहे हैं उसको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि ये रेट में मत, नहीं वो रेट में बिक रहा है और शॉर्टेज पड़ रहा है, ये उनका आंसर है। हाँ जी, पुणे हो या मुंबई हो, केरला हो, पर किलोग्राम ऑफ द फ्रेश मशरूम का रेट 200 रुपीज़ रिटेल में बेचना चाहिए था, जो वैल्यूएबल वैरायटीज है उसको। तो आज मिनिमम 300 to 500 रुपीज़ पर किलोग्राम से सेल किया जा रहा है। तो लोग, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हर कोई नहीं है। तो ये मशरूम्स उगता है, मैक्स टू मैक्स कोई भी वैरायटी पकड़ लो जो मार्केट में अवेलेबल आता है। एक होता है ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, और शिटाके मशरूम्स, कॉमनली खाने में इस्तेमाल करने वाला किंग ऑयस्टर मशरूम, ये सब वैरायटी मिलता है। इन सभी वैरायटी को 50 रुपये से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है पर किलोग्राम्स कल्टीवेशन करने के लिए। इसे आप सोच सकते हैं, इसी मशरूम को ड्राई करना 8 घंटे में ये धूप में अच्छे से ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद मशरूम का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स
यानी कि होता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट के हिसाब से, यानी कि मेट्रो सिटीज है, सुपर बाजार है, वहाँ पर कौन सा चीज़ बनाते वो बना के बेचा जाता है। एग्जाम्पल सूप पाउडर और मशरूम पिकल्स, मशरूम नूडल्स, ऐसा बहुत सारा, मशरूम बिस्किट, मशरूम रस्क, मशरूम आइसक्रीम, मशरूम केक और मशरूम का चॉकलेट्स, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है इसमें। और ये मशरूम का मतलब थोड़ा मशरूम ऐड कर दिया, जो भी प्रोडक्ट बनाते उसके ऊपर मशरूम का रिलेटेड वो है, उसके अंदर मशरूम कंटेंट है, उसको ब्रांड किया या स्टिकर लगाया, वो एक प्रोडक्ट बन गया। डायरेक्टली मशरूम पाउडर भी काफ़ी लोग सेल करते हैं कि हाईली प्रोटीन। ओके, तो ये जो ट्रेंड है तो विलेज एरिया के लिए अलग हो जाता है। डायरेक्टली रॉ मटेरियल, रॉ मशरूम्स में उन्होंने सब्जी जैसे बना के आते, कोई मशरूम का पकौड़ा बनाते, कोई मशरूम का मंचूरी बनाते। और कुछ लोगों ने ऐसे कर रहे हैं कि मेरा एडवाइस को फॉलो अप करके मशरूम सूप सेंटर करके खोला है। उन्होंने डेली का उनका इनकम मोर देन 30 to 40,000 रुपीज़ है इंडिया में। तो ऐसे फॉट में उन्होंने खोला है, वहाँ पे क्राउड है, वहाँ पर मशरूम का सूप का ट्रेंड बन गया है। जस्ट टू मेक इट अ वन बिग बॉल ऑफ मशरूम सूप वो सर्व कर रहा है। इट इज़ गोइंग इन अहमदाबाद, और अभी हर जगह पे खुल रहा है कि कहाँ पे वो बिकता है वहाँ पे। नेक्स्ट मशरूम का मंचूरी सेंटर, नेक्स्ट मशरूम का पिज्ज़ा, मशरूम का बर्गर, मशरूम का रोल, ये सब मेरा खुद का एक्टिविटीज है। मशरूम समोसा, मशरूम नगेट्स, ये सभी प्रोजन फार्म में भी आज हम लोग डेवलप किया है कि उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यानी कि आप 1 किलो मशरूम को 2,000 रुपये किलो से भी बेच सकते हैं। ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के अनलिमिटेड एंड नंबर ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन दिस मशरूम इंडस्ट्री। सो फर्स्ट अपॉन ऑल ये है, आपको नेट में स्टडी करना है तो मैं बता देता हूँ कौन सी वैरायटी आज हम उगाया जाता है और कौन सी वैरायटी का मार्केट कहाँ कहाँ किया जाता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किस चीज़ में वो यूज़ होता है। कुछ मशरूम मेडिसिनली यूज़ हो जाता है तो उसके रिलेटेड उसका प्रोडक्ट बन जाता है और उससे उसको ग्रो किया जाता है। नॉर्मल मशरूम में ऑयस्टर मशरूम्स, पैडी स्ट्रॉ मशरूम्स, वाल्वेरियल वाल्वेसिया कहते हैं बॉटनिकली, पैडी स्ट्रॉ मशरूम्स। नेक्स्ट बटन मशरूम्स, अगारिकस बाइस्पोरस। नेक्स्ट किंग ऑयस्टर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान है किंग ऑयस्टर। ओके, प्लूरोटस एरेंजी बोलते। नेक्स्ट शिटाके, लेंटिनुला एडोडस। नेक्स्ट ज्ञानोडर्मा को रेसी मशरूम भी कहते हैं। तो इसका कीमत बहुत ही ज़्यादा होता है, उसको मेडिसिनल तौर पे यूज़ करते हैं या कॉफ़ी पाउडर में इसका पाउडर मिक्स करके यूज़ किया जाता है कि इवन दी ब्लड कैंसर तक की बीमारियों को ये ठीक करता है। इवन कैप्सूल फार्मिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। एक छोटा सा डब्बा आता है 90 कैप्सूल का, उसका कॉस्ट हो जाता है 800 रुपया, 1000, 1100, 1200 रुपये हो जाता है एक छोटा सा डब्बा का कॉस्ट। आप समझ लो 1 किलो के एनोडर्मा से मोर देन 1 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट बन के मार्केट में इंडिया में अवेलेबल है। फॉरेन का कंट्री का प्रोडक्ट बिकता है। एक सिंपल मलेशियन कंपनी का एक प्रोडक्ट हमारे देश में हर साल 5,000 करोड़ का प्रोडक्ट कंज्यूम करता है भारत सरकार, फास्ट मोर देन 20 ईयर्स। जिसको उसका वैल्यू मालूम है वो यूज़ करता है, उसका कॉफ़ी प्रोडक्ट है। ओके, ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो वो गैनोडर्मा इजीली हम उगा सकते हैं घर पर। ओके,